जय हिंद साथियों, आपका अपना YouTube चैनल ओपन एजुकेशन एरिया में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। एक कल हो गया है, आज हम लोग दो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, कहता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में मुख्य बात क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कोई भी नया राज्य भारत में आता है तो उसका स्थापना के बारे में वर्णन किसमें किया गया? अनुच्छेद 2 में किया गया है। अब देखिए, कहता है कि विधि द्वारा यानी विधि द्वारा मतलब संसद द्वारा, संसद द्वारा। संसद में कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति और लोकसभा। करे शर्तों, विधि द्वारा ऐसे निबंध और शर्तों, ऐसे निबंधों और शर्तों जो वो ठीक समझे, जो ठीक समझे यानी कह रहा है कि विधि, जो भी संसद विधि बनाएगा उसमें निबंध और शर्त है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे किया जाएगा, उसी के बारे में कह रहा है कि जो भी वो ठीक समझ अपना कर सकेंगे। कौन? संसद। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सके। कहने का मतलब है कि जो भी भारत के नए राज्य हैं, जो भी इस समय जो भारत है, इसके भूभाग के अलावा जो भी, मान लीजिए कि यहाँ से पाकिस्तान से ले लिया, नेपाल से कुछ भाग, बांग्लादेश से ले लिया, चाइना से ले लिया, जो भी भूभाग अगर लेता है तो उसके बारे में कह रहा है कि ले लेते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। ऐसा नहीं है कि बीच में जो राज्य है उसी को अपने में मिला तोड़ लिए, वैसा बात नहीं है। अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि वैसा राज्य जो भारत का हिस्सा न हो और भारत का हिस्सा हम बना लिए किसी तरह, तो उसको कह रहा है कि नियम, उसका विधि संसद द्वारा जो भी उसका नियम, निबंध और शर्त होगा उसके अनुसार हम राज्य में प्रवेश या स्थापना उसका कर सकते हैं। अब आगे क्या है, मुख्य बात देखते हैं। मुख्य बातें देखिए, मुख्य बातें क्या है? मुख्य बात है कि बाहरी क्षेत्रों का विलय किया गया। बाहरी क्षेत्र बोले हैं हम आप लोग को, बाहरी क्षेत्र का विलय यानी कोई भी भूभाग भारत देश के अलावा अगर हम उसको हस्तक्षेप, लड़ाई करके, चाहे जैसे भी जीत के हम लाते हैं, तो उसको विधि शर्त के अनुसार नए राज्यों में हम मिलाएंगे। नए राज्यों का मतलब कि अपने देश में हम मिलाएंगे उस शर्त के अनुसार। तो वही कह रहा है कि बाहरी क्षेत्र का विलय, मतलब बाहरी क्षेत्र का विलय अपने में कर लेंगे, जो कि ये भारत के बाहरी हिस्सा पर लागू होता है। क्या? बाहरी हिस्सा, न कि भारत के अंदर, न कि भारत के अंदर भाग पर, न कि अंदर भूभाग पर। मतलब कि कोई भी भूभाग अगर हम छीन के लाते हैं भारत देश के बाहरी भूभाग, न कि अंदर का भाग, तो उसको नए राज्यों की स्थापना करेंगे। उसके शर्त के अनुसार संसद जो है शर्त के अनुसार विधि द्वारा अपने राज्य में विलय करेगा। तो वही करें कि बाहरी क्षेत्रों का विलय हम अपने देश में करेंगे और बाहरी हिस्सों का, न कि भारत के अंदर के भूभाग को करेंगे। संसद की कोई भी अधिकार है कि अपने क्षेत्र के बाहरी के हिस्सा का कर सकता है विधि बनाकर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि 1975
देखिए, तो हम क्या करते हैं कि नए राज्यों का प्रवेश जो भी मतलब भारत के आज़ादी के बाद इसका विलय कर दिया गया है, मिला लिया गया है, यानी भारतीय भूभाग से अदर जो भी था उसको मिलाया गया। उसको किस में रखा गया? आर्टिकल 2 में रखा गया। कौन कौन मिलाया गया? देखिए, सब लिख दे हैं एक जगह डाटा के रूप में। देखिए, दादर नगर हवेली पुर्तगाल के कब्जा में था। दादर नगर हवेली क्या था? पुर्तगाल के कब्जा में था पहले, लेकिन 1954 में इसको क्या कर दिया गया कि मिला दिया गया भारत में। 1954 में क्या किया गया कि भारत में मिला दिया गया। 1954 में भारत में मिला दिया गया, ठीक है, 1954 में। इस समय वर्तमान स्थिति है कि दमन और दीव में मिला दिया गया 2020 में इसको मर्ज करके, ठीक है। अब देखिए, गोवा को उसी तरह क्या किया गया कि पहले क्या था कि राज्य से बाहर था, यानी भारत में नहीं था। पहले भी पुर्तगाली के हाथ में था, पुर्तगाली के कब्जा में था गोवा। 1961 में इसको भी आज़ादी मिल गया। आज़ादी मिलके क्या हुआ कि भारत में मिल गया 1961 में। और 1987 में क्या हुआ कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किसको? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1987 में। अब देखिए, उसी तरह दमन और दीव को क्या किया गया? पुर्तगाली के हाथ में था पहले, फिर 1961 में इसे भी ले लिया गया गोवा के साथ साथ, और 2020 में दादर में इसको मर्ज कर दिया गया, दादर में ही मिला दिया गया, ठीक है। अब देखिए, पुदुचेरी पहले फ्रांस के कब्जा में था। ये जमीन जो है फ्रांस के कब्जा में था, पुदुचेरी, लेकिन 1962 में इसे भी भारत में मिला दिया गया, बहुत मशक्कत के बाद मिला। अभी क्या है वर्तमान स्थिति में? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब उसी तरह देखिए, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना, तो वो पहले स्वतंत्र रियासत था। वहां के राजा के द्वारा सुलह हुआ, सब हुआ, तो वो इंडिया में मिलना चाहते थे। इंडिया मिलना चाहते थे, पहले पूर्ण राज्य का दर्जा उनको नहीं मिला था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। तो उनको पहले कहा गया कि आपका आधा राज्य के रूप में रखते हैं, यानी क्या किया गया कि स्वराज्य का दर्जा दिया गया उन्हें कि आप देख लीजिए, आप मिलने लायक है। मतलब स्वतः इनको मिलाया गया है, वो अपनी मर्जी से मिले हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सिक्किम को किया गया। वहाँ के राजा ने डिसीजन लिया कि नहीं, ठीक है, हम देखते हैं। तो उसके बाद रहने सहने देखने लगे कि नहीं, हमारे लायक है, हमारा कल्चर मान रहा है, हमारा हर एक चीज़ मान रहा है लोग। तो इसीलिए 1975 में क्या हुआ कि भारत में मिलने का निर्णय लिया गया। तो 1975 में भारत क्या हुआ? 22वां राज्य बना, 1922वां राज्य बना भारत। तो इसी तरह इस सब जितने रियासत हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, पहले आज़ादी से पहले क्या थे? भारत से बाहर थे, लेकिन भारत में मिला लिया गया। किस आर्टिकल? पूछेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा 2 के अंतर्गत ही मिलाया गया है सभी को। 2 के अंतर्गत ही मिलाया गया है सभी को, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो इसी तरह क्या होगा कि हम आर्टिकल नंबर 3, 4, 5 इसी तरह हम कराते रहेंगे। जय हिंद।